वोटिंग का अमल मुकम्मल हुए 16 घंटे गुजर चुके। इलेक्शन कमीशन अभी तक कौमी असम्बली के सिर्फ 12 हलकों के नताइज का ऐलान कर सका। पंजाब के 4, सिंध और पख्तूनख्वा के 10 हलकों के सरकारी नताइज जारी हो सके। कौम को नताइज का शिद्दत से इंतजार, अफवाहें जन्म लेने लगी। बाद सियासी रहनुमाओं का तशवीश का इजहार। आम इंतखाबात के नताइज में ताकीद पर वजारत दाखिला की वजाहत। वजारत दाखिला ने बयान में कहा, रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास नताइज ताखीर से मुरत्तब होने पर मीडिया और अवामी खदशात का जायजा लिया। ताकीद की बुनियादी वजह मोबाइल सर्विसेज की अदम मौजूदगी थी। फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तदाबीर की गई। अमले और बैलेट दोनों की महफूज तवील को यकीनी बनाने के लिए तवील प्रोटोकॉल में खासा वक्त खर्च हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली की 12 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 4 सीटें जीत लीं। आज़ाद उम्मीदवार 5 नशिस्तें ले उड़े। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हासिल की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार मलिक इब्रार अहमद NA-55 रावलपिंडी से सीट जीतने में कामयाब। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, अख्तर मेंगल, शर्जील मेमन इंतखाबी रेस जीतने में कामयाब। राही अजहर, राजा बशारत, परवेज खटक 2 बेटों और दामाद समेत हार गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सिंध में पीपल्स पार्टी, पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवारों को वाज़ेह बरतरी हासिल। पंजाब और बलूचिस्तान में मेरा जुला रुझान। परवेज खटक की पार्टी 0 पर आउट। इस हकाम पाकिस्तान पार्टी भी सरप्राइज देने में नाकाम। MQM ने कौमी असम्बली के 18 सीटों पर बरतरी का दावा कर दिया। PLP के सरबराह साद रिजवी जीत के करीब। नवाज शरीफ लाहौर और मानसरा में मद्दे मुकाबले उम्मीदवारों से पीछे। फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान में पीछे, बशीन में आगे। पाक अफवाज ने आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद पेश की। ISPR के बयान में कहा गया, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुसल्लह अफवाज को फख्र है कि उन्होंने मुक़द्दस इंतखाबी अमल के इनेकाद के दौरान सिक्योरिटी फराहम और सिविल इदारों की मदद और आईन पाकिस्तान के मुताबिक अहम किरदार अदा किया। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर का विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का दावा। GNN से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है कौमी असम्बली की 150 नशिस्तें हासिल करेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद की कोई बात नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। अगर नताइज नहीं आ रहे तो मतलब है इंतखाबी नताइज बदलने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी नताइज जल्द जारी करने का भी मुतालबा। अभी तक तो 15% रिजल्ट आए हैं। किसी पार्टी की हार जीत का फैसला नहीं किया जा सकता। मरियम औरंगजेब का बयान, उनका कहना था, नून लीग एक मजबूत पार्टी है, अंदाजे लगाना दुरुस्त नहीं। इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। हमारा अपना इलेक्शन सेल है जहां से इंतखाबात के तमाम नताइज मुरत्तब कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का बल्दियाती इलेक्शन से ज्यादा वोट हासिल करने का दावा। कहा, लोगों ने पहले की निस्बत ज्यादा वोट कास्ट किए। दौरान इंतखाब इलेक्शन कमीशन ने जानिबदारी का मुजाहरा किया। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था इंतखाबात की शफाफियत को बरकरार रखता। मजीद कहा, किसी से इत्तेहाद से मुतालिक कोई बात कबल अज़ वक्त होगी। सब मामूल के मुताबिक चल रहा था, फिर टेलीफोन बंद हो गए, जो शफाफ इलेक्शन पर बहुत बड़ा दाग है। NA-51 के उम्मीदवार मेहरबानू कुरैशी की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। उनका कहना था, काउंटिंग के वक्त इलेक्शन ऑब्जर्वर, सहाफियों सबको RO ऑफिस से निकाल दिया गया। सवाल तो उठेगा। मेरा वोट मेरा फैसला। GNN की मैराथन ट्रांसमिशन जारी। फॉर्म 45 के साथ सबसे पहले रिजल्ट देने की रवायत बरकरार रखी। पोलिंग से लेकर रिजल्ट देने तक पल पल नाजरीन को आगाह रखा। मुस्तद रिपोर्टर्स, बेहतरीन एंकर्स और सीनियर तज्जियाकारों के तबसरे, तज्जिए और मशवरे सिर्फ GNN पर।
मुल्क भर में मोबाइल सर्विस कई घंटों की मअतली के बाद आर्जी तौर पर बहाल होना शुरू। वजारत दाखिला ने गुज़िश्ता रोज सुबह 8 बजे सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी थी। इसके साथ इंटरनेट सर्विस भी बंद रही। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने तसल्ली दी कि जल्द पूरे मुल्क में मोबाइल सर्विसेज बहाल होंगी।